Welcome to Awake Podcast, a new home for your soul, bringing wisdom, joy, and freedom in life with your host, Neeraj Rai. वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नीरज राय। इस पॉडकास्ट पर मैं स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करता हूं और ऐसे एपिसोड्स लेकर आता हूं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। दिस इज़ एपिसोड 4 ऑफ अवेक पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेडिटेशन का क्या रोल है। आज के एपिसोड में हम यह समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि मेडिटेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है। आज हम और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन होता क्या है। अब यह समझने से पहले कि मेडिटेशन क्या है, यह समझना जरूरी है कि मेडिटेशन का पर्पज़ क्या है। ब्रॉडली 3 तरह के पर्पज़ के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। पहला, मज़े के लिए, यानी मेडिटेशन करते हैं, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है और दिन भर आप एक शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं। यदि आपने इस पॉडकास्ट का इंट्रोडक्टरी एपिसोड यानी एपिसोड 1 सुना है तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने बताया था कि कॉलेज लाइफ में मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता था, क्योंकि मेडिटेशन करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसी तरह से बहुत से लोग मेडिटेशन से जो मन की शांति और एक आनंद की अनुभूति होती है उसके लिए मेडिटेशन करते हैं। उनका कोई स्पिरिचुअल पर्पज़ नहीं होता है। दूसरी तरह के लोग मेडिटेशन करने से जनरल वेलबीइंग के जो अनेकों बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस रिलीफ, माइंडफुलनेस, फोकस, इमोशनल कंट्रोल, पॉजिटिविटी आदि, उसके लिए मेडिटेशन करते हैं। पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग जो मेडिटेशन के बेनिफिट से ज़्यादा अवेयर हैं, वे इस पर्पज़ से मेडिटेशन करते हैं। तीसरी तरह के वे लोग हैं जो स्पिरिचुअल पर्पज़ से मेडिटेशन करते हैं। इसमें भी अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ के अनुसार अलग अलग पर्पज़ से मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ लोग ईश्वर या यूनिवर्स से जुड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ लोग एक थॉटलेस ट्रांसेंडेड स्टेट में पहुंचकर अपने आप को जानने के लिए मेडिटेशन करते हैं। इस तरह अलग अलग पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की मेडिटेशन विधियां डेवलप हो गई हैं। सबसे पहले आपको अपना पर्पज़ क्लियर करना होता है कि आप मेडिटेशन किस पर्पज़ से करना चाहते हैं। उसी के अनुसार यह डिसाइड होगा कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन बेस्ट रहेगा। वैसे चाहे आप जो भी मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के जो जनरल बेनिफिट्स होते हैं वे आपको सारे मेडिटेशन से मिलेंगे। लेकिन यदि आपको मेडिटेशन करने का अपना पर्पज़ क्लियर रहता है तो आप मेडिटेशन को अपने पर्पज़ से अलाइन करके ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। मेडिटेशन ब्रॉडली 3 कैटेगरी के होते हैं: साउंड मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन और साइलेंस मेडिटेशन। साउंड मेडिटेशन में किसी ध्वनि या मंत्र का उच्चारण करके उसकी साउंड पर ध्यान लगाते हैं। यह बिगिनर के लिए होता है, क्योंकि शुरू में माइंड कई तरफ भाग रहा होता है। तब साउंड का इस्तेमाल करके माइंड को एक जगह फोकस करने की ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए बहुत से लोग मेडिटेशन को कंसंट्रेशन समझने की गलती करते हैं, लेकिन यह मेडिटेशन का महज पहला स्टेप है, पूरा मेडिटेशन नहीं है। दूसरा मेडिटेशन होता है ब्रेथ मेडिटेशन। जब माइंड थोड़ा शांत होना और फोकस करना सीख जाता है तब वह थोड़े सूक्ष्म अनुभूतियों को पकड़ने लायक हो जाता है। तब माइंड को सांस पर फोकस करते हैं और अंदर बाहर आती और जाती हुई सांस पर ध्यान लगाते हैं। ब्रेथ मेडिटेशन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस आपको अंदर बाहर आ रही और जा रही सांस को फील करना होता है। इससे माइंड और शांत होता जाता है तथा और सूक्ष्म अनुभूतियों को अनुभव करने के लिए तैयार होता है। ब्रेथ मेडिटेशन एकदम बिगिनर के लिए नहीं है। साउंड मेडिटेशन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तब आपको ब्रेथ मेडिटेशन पर शिफ्ट करना चाहिए। तीसरा मेडिटेशन है साइलेंस मेडिटेशन। इसमें कुछ भी नहीं करते, कुछ फील करने की भी कोशिश नहीं करते। एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर की तरह जो भी विचार या फीलिंग आती जाती है
उसको जज किए बिना सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। यह मेडिटेशन आपको एक हाई अवेयरनेस की स्टेट में ले जाता है तथा आपके अंदर अति सूक्ष्म अनुभूतियों को अनुभव करने की क्षमता विकसित होती है। इस स्टेट में आपके बहुत से राज आपके सामने खुलने लगते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि आपके अंदर विचार और भावनाएं किस तरह उठती हैं और कैसे काम करती हैं। इससे आपके अंदर एक गजब की विजडम आने लगती है और आप नकारात्मक विचारों एवं भावनाओं के ग्रिप से बाहर निकलने लगते हैं। साइलेंस मेडिटेशन एक एडवांस्ड मेडिटेशन है। कुछ लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नाम पर एकदम बिगिनर को साइलेंस मेडिटेशन रिकमेंड कर देते हैं और बताते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके बैठो और अपने विचारों को वॉच करो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। यदि आपका माइंड शांत है और थोड़े बहुत विचार आ जा रहे हैं तब तो यह ठीक है। लेकिन यदि कोई एकदम बिगिनर है, उसका माइंड अशांत है और ढेर सारे विचार चल रहे हैं और उसको बैठा दिया जाए कि अपने विचारों को वॉच करो, तब तो वह अपने विचारों को वॉच करते करते पागल होने लगेगा। फिर वह कहता है कि मेडिटेशन करना तो बहुत कठिन है और बोरिंग है और वह मेडिटेशन करना छोड़ देता है। इसलिए मैं साइलेंस मेडिटेशन एकदम बिगिनर को रिकमेंड नहीं करता हूँ। शुरुआत किसी साउंड मेडिटेशन से करनी चाहिए। 3-4 हफ्ते साउंड मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद जब माइंड शांत और फोकस होना सीख जाए तब ब्रेथ मेडिटेशन पर शिफ्ट करना चाहिए, यानी अंदर बाहर आती और जाती हुई सांस पर ध्यान लगाना। कुछ हफ्ते जब ब्रेथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो जाए तब साइलेंस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह तो जनरल बात हो गई कि अलग अलग लोग नॉर्मली मेडिटेशन किस पर्पस से करते हैं और ब्रॉडली मेडिटेशन कितने तरह के होते हैं। अब हम अपने पर्पस पर आते हैं। क्योंकि इस पॉडकास्ट पर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, इसलिए हम मेडिटेशन को स्पिरिचुअलिटी के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। जनरल बेनिफिट के लिए जो एडवांस मेडिटेशन है यानी साइलेंस मेडिटेशन, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अल्टीमेट फ्रीडम की बात करता है। स्पिरिचुअलिटी यह कहता है कि जिसने अशांत विचारों और भावनाओं को जाना, जिसने सांस को आते और जाते हुए जाना, जिसने शांत और खुशनुमा हो गए माइंड को जाना, क्या उसमें कुछ बदला? क्या उस जानने वाले में भी कभी कुछ बदलता है? क्या तुम वह जानने वाला नहीं हो? जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि जानने वाले में न कभी कुछ बदला है, न कभी कुछ बदल सकता है, न कभी कुछ बदलेगा और मैं वही जानने वाला हूँ, उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट अनुभवों में नहीं रहता है जो बदलते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट उस जानने वाले में रहता है जो सारे अनुभवों और बदलावों को जानता है। माइंड की शांति स्पिरिचुअलिटी का अंतिम लक्ष्य नहीं है। माइंड अशांत है या शांत है, उसको जानता कौन है? स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट उसको जानने में रहता है। क्योंकि आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप माइंड को हमेशा शांत नहीं रख सकते। आपके बाहर कुछ ऐसा होगा जो आपके माइंड को अशांत कर देगा। आपके बाहर कुछ ऐसा होगा जो आपके माइंड को झकझोर कर रख देगा। तब आपका सारा मेडिटेशन चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आप जान जाते हैं कि मैं वह जानने वाला हूँ जो शांति के अनुभव को भी जानता है और अशांति के अनुभव को भी, जो अच्छे अनुभव को भी जानता है और बुरे अनुभव को भी, ये दोनों तरह के अनुभव मेरे अंदर आते और जाते रहते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं आता और जाता हूँ। इस अनुभवों से मुझ में कुछ नहीं बदलता है। उस दिन आपके अंदर एक ऐसी शांति आ जाती है कि चाहे आपका माइंड शांत रहे चाहे अशांत रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही वास्तविक आज़ादी है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य जानने वाले को जानने में रहता है। जिसको आप खुद कहते हो वो वास्तव में वही जानने वाला है जिसमें कभी कुछ नहीं बदलता। और साइलेंस मेडिटेशन से यह बात समझ में आनी शुरू हो जाती है। अब आपको लगेगा कि यह तो बहुत कठिन और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसे बहुत सिंपल और आसान बनाकर इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की एक कोशिश कर रहा हूं। इस पॉडकास्ट पर मैं आपको बताता हूं कि आपके अंदर जो सेंस ऑफ सेल्फ है, यानी खुद के होने का एहसास, वही आपकी सोल यानी हायर सेल्फ है। आपको उसी से जुड़ना है और उसको डीपली जानना है। हमें यह जानना है कि जैसे विचार शरीर नहीं है बल्कि एक अलग डायमेंशन की चीज़ है,
वैसे ही सेंस ऑफ सेल्फ, जिसमें तरह तरह के विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं, वह शरीर नहीं है और विचार भी नहीं है। वह इन दोनों से भिन्न एक अलग डायमेंशन की चीज़ है। वह डायमेंशन है चेतना यानी कॉन्शसनेस का। उस खुद के होने के एहसास से ही हमें जुड़ना है और उसको जानना है। आप में से कुछ लोगों को सेंस ऑफ सेल्फ यानी खुद के होने का एहसास भी एक अब्स्ट्रैक्ट बात लग सकती है, इसलिए उसको और सिंपल कर दिया है। आपके अंदर जो हूँ है वही सेंस ऑफ सेल्फ यानी खुद के होने का एहसास है। हूँ ही आपकी सोल यानी हायर सेल्फ है। हूँ में एक आनंद छुपा है और एक समझदारी छुपी है। जब आप हूँ से जुड़ेंगे तब आप हूँ में छुपे आनंद को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तब आपको यह भी पता चलेगा कि हूँ में कभी कुछ बदलता नहीं है, सब कुछ बाहर बाहर बदल रहा है। आगे के एपिसोड में हम हूँ पर मेडिटेट कर हूँ से जुड़ना और हूँ को जानना सीखेंगे, जो आपकी लाइफ में एक एम्पावरमेंट लाएगा और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि मेडिटेशन मूल रूप से क्या है और स्पिरिचुअल पर्पज के लिए मेडिटेशन करना थोड़ा अलग क्यों है। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक कदम आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के एपिसोड्स आपको रेगुलर मिलते रहें। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कि उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपने डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।